हेलो, माय नेम इज़ दीक्षा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटीजर्स की वर्कशीट 5 करेंगे और इस पर हम सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन को हम अप्लाई करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो हमें जो भी इंटीजर्स गिवन हैं उनके हमें क्या फाइंड करने हैं, नेगेटिव्स फाइंड करने हैं। जैसे हमें बोला है, फर्स्टली फाइंड द नेगेटिव ऑफ -3। ये बोला गया, क्या बोला गया है, सबसे पहले हमें नेगेटिव ऑफ -3 फाइंड करना है। तो जब भी बोला जाता है नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर, जब भी हम किसी नेगेटिव इंटीजर का नेगेटिव फाइंड करते हैं तो वो हमें क्या मिलता आता है, कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। ठीक है, जब भी हम एक नेगेटिव इंटीजर का नेगेटिव निकालते हैं तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। अगर आपको इस मेथड से याद नहीं रखना तो आप दूसरे मेथड से याद रखो कि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है ना, तो अंदर जो भी नंबर के साथ जो साइन लगा होता है वो चेंज हो जाता है। इस माइनस की वजह से क्या बन जाएगा, +3। उसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 5। हमें नेगेटिव ऑफ +5 फाइंड करना है। अब ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो अंदर वाले साइन क्या होंगे, चेंज। ब्रैकेट के अंदर +5 था लेकिन इस माइनस की वजह से क्या बन जाएगा, -5। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट है 100। हमें नेगेटिव ऑफ 100 फाइंड करना है। इस माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर वाले साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज हो जाता है। जैसे क्या दिया हुआ है, +100, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, -100। ठीक है, उसके बाद डी पार्ट है, हमें फाइंड करना है नेगेटिव ऑफ -91। तो जैसे इसमें बताया था कि नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर कॉरेस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव इंटीजर। सिमिलर वे में इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर कॉरेस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव इंटीजर। इस ब्रैकेट की वजह से अंदर वाले साइन चेंज होंगे। -91 था, इस माइनस की वजह से +91 हो जाएगा। उसके बाद है ई पार्ट, नेगेटिव ऑफ 108। ये 108 प्लस का है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या होंगे, चेंज। इस माइनस की वजह से अब क्या बन जाएगा, ये +108 था लेकिन इस माइनस साइन की वजह से बन जाएगा -108। ठीक है, हमारा एफ पार्ट है -2004। हमें नेगेटिव ऑफ -2004 फाइंड करना है। ठीक है, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है, -2004, लेकिन इस वाले माइनस की वजह से, ये वाला माइनस ब्रैकेट के बाहर है। जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब क्या बन जाएगा, 2004, माइनस था ना, अब हमने प्लस लिख दिया। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है, फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट हमारे लिए कर दिया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो 9 - 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9 - 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 9 + -4, क्योंकि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है अंदर वाले साइन एज इट इज़ लिख लिए जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस की वजह से इसको हम फिर से लिख सकते हैं, 9 प्लस है ब्रैकेट के बाहर तो साइन एज इट इज़ ही रहेंगे। तो यहाँ पे देखो 9 का 9 दिया है, प्लस का प्लस दिया है, तो हम ब्रैकेट में क्या फिल करना है, -4। ठीक है, एक बात समझ लो कि इसका मतलब क्या है। देखो जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, वो एज इट इज़ ही आ जाता है। -7 का -7 आ गया। लेकिन अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर क्या था, +7, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, -7। अब बी पार्ट है 12 - 7। अब 12 - 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 + -7, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके बाद हम फिर
इसी ही पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर क्या होता है प्लस, तो अंदर वाले साइन एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं। 12 का 12, ये प्लस साइन चेंज नहीं करेगा तो -7 एज इट इज़ आ जाएगा ना। अब क्या करो, ये देखो 12 का 12 लिखा है, प्लस का प्लस है, तो मिसिंग क्या है यहाँ पर -7। ठीक है। थर्ड पार्ट है 3 -2। देखो नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर कॉरेस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव इंटीजर, तो ये माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस है। देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। -2 था, अब क्या हो जाएगा +2। 3 का 3, प्लस का प्लस, तो बचा क्या है 2। ठीक है। उसके बाद है डी पार्ट, -4 -6। देखो -4 -6, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -4 + -6 ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे क्यों लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है प्लस। जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। -4 का -4, और प्लस तो ब्रैकेट के बाहर है वो साइन चेंज नहीं करता, तो -6 एज इट इज़। -4 है, प्लस भी है, तो मिसिंग क्या है सिर्फ -6। ठीक है। उसके बाद हमारा ई पार्ट है 70 -19। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 70, ये माइनस बाहर है तो अंदर वाले साइन क्या होंगे चेंज हो जाएंगे। अंदर -19 था, अब क्या होगा +19। 70 है, प्लस का प्लस है, तो अब मिसिंग क्या है 19। ठीक है। उसके बाद है एफ पार्ट 37 माइनस, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 37 + -26 लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है एज इट इज़ साइन आ जाएंगे। तो 37 का 37 गिवन है, प्लस का प्लस गिवन है, तो मिसिंग क्या है -26। ठीक है। सो हम अपना जी पार्ट करेंगे, ये वाला पार्ट। ठीक है। -21 -64, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो -21 + -64 लिख सकते हैं ना, क्योंकि वापस हम इसी पोजीशन पे आ जाएंगे जब हम ये साइंस को देखेंगे। ठीक है। तो -21 का -21 है, प्लस का प्लस है, तो यहाँ पे मिसिंग क्या है सिर्फ -64। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 - 8 को 0 + -8, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे बाहर प्लस है, साइंस को कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा ये फिर से इसी फॉर्म में वापस चला जाएगा, है ना। तो 0 का 0, प्लस का प्लस, तो बचा क्या सिर्फ -8। ठीक है। उसके बाद है आई 11 -6। इसको देखो नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर कॉरेस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या बनेगा 11, इसका क्या बनेगा +6। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर कॉरेस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव इंटीजर, तो 11 का 11 है, प्लस का प्लस है, तो 6 मिसिंग था वो लिख दो। ठीक है। अब हम अपने जे पार्ट में क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिया करो और फिर अपना आंसर मैच कर लिया करो। ठीक है। देखो -100 का -100 एज इट इज़ ही आ जाएगा। नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर कॉरेस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव इंटीजर, या फिर ऐसे समझ लो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो इंटीजर होता है उसका साइन ही बदल जाता है। अंदर क्या था -100, लेकिन इस माइनस की वजह से अब क्या हो जाएगा +100। अब देखो -100 है, प्लस है, मिसिंग क्या है 100, तो लिख दो। ठीक है। ये फिलअप्स ऐसे की जाती हैं। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम सेकेंड वन। सो हमें फर्स्ट इंटीजर को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 9,4, हमें 9 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसकी लैंग्वेज बनेगी सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4। तो कैसे लिखेंगे
4 में से करना है तो जिसमें से करते हैं उसको पहले लिखते हैं। कर क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, उसका सिंबल लिखो और क्या करते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दिया। सबसे पहले तो लिखना आना चाहिए। लैंग्वेज से आप उसको सिंबल्स में कैसे ट्रांसफ़र करते हो ये मैथ्स में बहुत मैटर करता है। बोला गया था सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4, तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर जो भी डिजिट होता है उसे हम पहले लिखते हैं। हम कर क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, और किसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 9 को मैंने +9 में लिख दिया। अब जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इनके साइंस चेंज कर देते हैं। तो 4 यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस कर देंगे और +9 का -9 कर देंगे। यही बताया था ना, ठीक है। बस हमने सिंपली माइनस मतलब इनकी रेसिप्रोकल कर दिया, इनको आपस में शिफ्ट कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया। अब दो ऐसे नंबर्स ऐड हो रहे हैं जिनके साइंस ऑपोजिट है, तो होगी क्या, उनके एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, -9 की 9 उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का डिफरेंस फाइंड करना है। तो 9 में से 4 माइनस कर दो, 9 - 4 5, ठीक है। और अब हम कौन सा साइन प्रीफिक्स करते थे, जो नंबर बड़ा है। अब नंबर कौन सा बड़ा है यहाँ पे, 9, और 9 के साथ साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का, इसलिए -5 हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। बी पार्ट में हमें लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट -9 फ्रॉम 4, फ्रॉम 4 तो 4 को पहले लिखो। कर क्या रहे हैं, माइनस, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, -9 को, ठीक है। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है तो अंदर वाले साइंस क्या हो जाते हैं, चेंज। तो पहले क्या था, -9, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, +9, और 9 + 4 13, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हम करते हैं अपना एफ पार्ट। बाकी पार्ट इजी है, कुछ प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स में मेंशन करना। एफ पार्ट है सब्ट्रैक्ट 2001 फ्रॉम 201। ये कैसे करेंगे, फ्रॉम वाला के बाद जो भी डिजिट होता है उसे पहले लिखते हैं। कर सब्ट्रैक्ट रहे हैं, उसका सिंबल माइनस, किसे करना है, 2001 को, ठीक है। अब 2001 क्या है, प्लस का, फिर साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो क्या बनेगा, 201 ± 2001। अब हम दो ऐसे इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं जिनका साइन क्या है, डिफरेंट है, तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 201 की एब्सोल्यूट वैल्यू 201 होगी और -2001 की 2001 होगी। तो 2001 में से जब हम 201 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 1800। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 201 की 2001, 2001, और 2001 के साथ साइन कौन सा लगा है, माइनस का। तो हमारे फाइनल आंसर में भी क्या आएगा, माइनस, ठीक है। सो ये हमारा आई पार्ट है। इसमें फिर सब्ट्रैक्ट -823 फ्रॉम -232, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखते हैं। कर क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब इसको तो हम एज इट इज़ ही लिख देंगे, -232, नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर कॉरेस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव इंटीजर, तो ये प्लस में आ जाएगा और 823 बन जाएगा, ठीक है। अब हम दो ऐसे इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं जिनके साइंस ओपोजिट हैं, तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का क्या फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 823 में से जब हम 232 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 591। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 232 के 823, 823 बड़ा है इससे। 823 के साथ साइन क्या लगा है, प्लस का, तो हमारा फाइनल आंसर में भी क्या आएगा, प्लस, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन दिया है, तो फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो लिखो 26,413 माइनस प्लस का है ना ये 41,623, साइंस इनके क्या कर दो, चेंज कर दो,
ये माइनस का था यहाँ प्लस कर दो, और यहाँ प्लस का था यहाँ पे माइनस कर दो। अब आप दो ऐसे इंटीजर्स को, दो ऐसे नंबर्स को ऐड कर रहे हो जिनके साइन ऑपोजिट है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, उसमें हम उन दोनों नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का डिफरेंस फाइंड करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उस इंटीजर की, हम साइन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो 41,623 में से 26,413 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आता है 15,210। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, दोनों में से बड़ा नंबर है 41,623, और उसके साथ साइन क्या लगा है, माइनस का, तो हमारा फाइनल आंसर में भी माइनस आएगा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 3 एंड 3 फ्रॉम -6, और वो पूछता है आर द रिजल्ट सेम, मतलब ये दो सम्स आपको डिफरेंट सॉल्व करने हैं और बाद में पूछेगा कि क्या रिज़ल्ट सेम है। इस क्वेश्चन में आपको पता लगेगा कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ऑर्डर कितना मैटर करता है। एडिशन में ऐसा नहीं होता था, एडिशन में आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर बहुत मैटर करता है, वो इस क्वेश्चन से पता लगेगा। एडिशन में आगे पीछे कर दो तो सम सेम ही आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, सब्ट्रैक्शन में नहीं ऐसा होता। सब्ट्रैक्शन में आप ऑर्डर चेंज करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट में बोला था सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम 3, तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखो। कर क्या रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, माइनस लिखो, किसे कर रहे हैं, -6 को। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो 3 -6 था, इस माइनस की वजह से क्या बन जाएगा, +6, 6 + 3 9, ठीक है। तो हमारा एक आंसर 9 आया। अब हम अपना दूसरा आंसर देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम -6, फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखो। क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट, और किसे कर रहे हो, 3 को। यहाँ पे क्या कर लो, साइंस चेंज कर लो, -6, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये साइन चेंज हम सिर्फ प्लस माइनस के केस में ही कर सकते हैं। +3 था, अब क्या हो जाएगा, -3। अब आप दो ऐसे इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो जिनके साइन सेम है, तो आप सबसे पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की एडिशन करो। जैसे -6 की 6 होती है और -3 की 3 होती है, इनको जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, 9, तो 9 लिख दो, और दोनों के साथ जो साइन लगा है वो आगे लगा दो, -9। अब देखो जब हमने -6 को 3 से सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आया, और जब हमने 3 को -6 में से सब्ट्रैक्ट किया तो -9 आया। ऑर्डर मैटर करता है। अब देखो हमारा जो आंसर है वो सेम नहीं आया, तो हम यहाँ पे नीचे लाइन क्या लिखेंगे, नो रिजल्ट्स आर नॉट सेम। सो फिफ्थ क्वेश्चन है सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 48, इफ़ वन ऑफ देम इज -25 फाइंड द अदर। हमें दो इंटीजर्स का सम गिवन है जो कि 48 है, हमें उनमें से एक इंटीजर भी गिवन है वो -25 है, और हमें सेकंड इंटीजर को फाइंड करना है। सो एक इंटीजर तो गिवन है, तो हम दूसरे को क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, सेकंड इंटीजर को लेट कर लेते हैं। अब हमें फर्स्ट इंटीजर -25 दिया था और सेकंड इंटीजर को हमने लेट कर लिया, हम x मान लेते हैं उसको, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या बोला था कि जब हम दो इंटीजर्स का सम करते हैं तो हमें सम क्या मिलता था, 48, तो उसे हम अब सिंबल्स में, नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें सेकंड इंटीजर फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो इसको हमें इस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो याद रखना, जब भी लेफ़्ट से राइट पर या राइट से लेफ़्ट पर कोई नंबर हम शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर लेफ़्ट पर कोई नंबर पॉजिटिव है तो अगर वो राइट पर जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर वो राइट पर नेगेटिव है तो अगर वो लेफ़्ट पे आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 क्या था, माइनस का, जब वो लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा।
-25 था ना लेफ्ट हैंड साइड पे, जब वो राइट हैंड साइड पर आया तो क्या बन गया +25। अब जब आप 48 और 25 को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 73। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो अपना आंसर कि एक इंटीजर हमारा 73 था और दूसरा था हमारा 25। अब आप जब इनका सम निकालोगे ना तो आपको सम 48 ही मिलेगा। ठीक है, हमारा 6th क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 38 एंड -49 फ्रॉम -100। सो हमें सबसे पहले इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा और उस सम को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सम ऑफ 38 एंड -49 ये लैंग्वेज में दिया, आपको इसको सिंबल्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में चेंज करो। पहले इसको ये लिख दिया। अब आप दो ऐसे नंबर्स को ऐड कर रहे हो जिनका साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का डिफरेंस फाइंड करोगे। तो 38 की 38 ही रहेगी और -49 की 49। 49 में से 38 माइनस करोगे तो क्या आता है 11। ठीक है, अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 49 बड़ा है कि 38? 49 बड़ा है 38 से, और 49 के साथ साइन कौन सा लगा है, माइनस का, तो हमारे फाइनल आंसर में भी क्या लगेगा, माइनस। उसके बाद हमें बोला गया था कि जो इन दोनों का सम आया था उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमें लाइन में क्या बोला था क्वेश्चन में कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, अब सम की जगह हमने इन दोनों का सम निकाला -11, तो हमने क्या लिख दिया, सब्ट्रैक्ट -11 फ्रॉम -100। तो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिख लो। कर क्या रहे हो आप, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और किसे करना है, -11 को। ठीक है, ये किया। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -100 नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर कॉरस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब आप सिंपली दो ऐसे इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो जिनके साइन डिफरेंट है, 100 के साथ माइनस लगा, 11 के साथ प्लस लगा है, तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की आप क्या फाइंड करोगे, डिफरेंस फाइंड करोगे। 11 की 11 -100 की 100। सो 100 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आता है आंसर, 89 है। अब दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 100 के 11 100, तो 100 के साथ साइन लगाया माइनस का, तो हमारे फाइनल आंसर में भी -89 आएगा। तो अब हम अपना 7th क्वेश्चन करने वाले हैं, इसमें हमें कंपेयर करना है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, -25 का -25 एज इट इज़। ठीक है, और नेगेटिव है बाहर तो ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज होंगे, तो -15 का क्या बन जाएगा, +15। अब दो नंबर्स हैं जिनके साइन ऑपोजिट्स हैं, क्या करोगे, उनकी सब्ट्रैक्शन करोगे। तो 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो, 25 - 15 10, और इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 25 के 15 25, और उसके साथ साइन कौन सा लगा है, माइनस का, तो हमारे फाइनल में भी माइनस आएगा हमारा ये। अब हम अपनी ये वाली साइड सॉल्व करेंगे। इसमें आप दो ऐसे इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो जिनके साइन सेम हैं, तो क्या करोगे, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड करोगे। तो 25 प्लस ये होता है 40, और दोनों के साथ साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का, तो माइनस। अब आपको मुझे ये बताना है कि -10 और -40 में से कौन सा बड़ा होता है, टेल मी। -10 और -40 में से कौन सा बड़ा होता है, सो -10 इज़ ग्रेटर देन -40। जो इंटीजर, नंबर लाइन पे चेक कर लेना, जो इंटीजर जितना ज़्यादा राइट पर होगा वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और -10 ज़्यादा राइट साइड पर होता है एज़ कम्पेयर टू -40, इसीलिए -10 बड़ा होता है। अब हम अपना बी पार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप दो ऐसे इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो जिनका साइन डिफरेंट है, 18 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का क्या निकालोगे, डिफरेंस।
18 में से 8 माइनस करो, क्या बनेगा 10, और दोनों में से बड़ा कौन सा है 18, उसके साथ साइन प्लस लगा है तो हमारे फाइनल में भी प्लस आएगा। 18 का 18, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या होंगे चेंज, -8 था, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा +8। अब 18 + 8 कितना होता है 26। अब आप ही बताओ 10 और 26 में से कौन सा बड़ा होता है 26। सो हम ना 8th क्वेश्चन करने वाले, इसमें हमें काफ़ी सारे इंटीजर्स दिए हैं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना और बेसिकली हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, -3 का -3 एज इट इज़ लिख दो। अब देखो फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या होंगे चेंज, -19 था, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा +19। अब 19 में से 3 माइनस कर दो तो क्या बनेंगे 16, दोनों में से बड़ा कौन सा है 19 और इसके साथ साइन क्या लगा है प्लस, तो हमारा आंसर आएगा +16। ठीक है, अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, -12 का एज इट इज़, -8 का भी। ये सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मेरा जो होता है फोकस सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स ही सॉल्व करती हूँ। -35 है, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा +35। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -12 + -8 +35, ऐसे लिखा जा सकता है ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, सॉरी ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस है। ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, तो हम फिर ऊपर उसी पोजीशन पे, मतलब हम राइट पाथ पे हैं। ठीक है, अब आप दो ऐसे इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो जिनके साइन सेम है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का सम ले लोगे। तो -12 की 12 और -8 की 8, 12 + 8 20, और 20 ये दोनों नंबर्स किसके हैं माइनस के है ना, तो माइनस लगा दो आगे, और +35 का +35। ठीक है, अब आप दो इस वाले स्टेप में अब आप दो ऐसे इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो जिनके साइन डिफरेंट है, तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का क्या फाइंड करोगे डिफरेंस फाइंड करोगे। 35 में से 20 माइनस करो क्या आता है 15, और दोनों में से बड़ा कौन सा है 20 के 35, तो क्या बनेगा प्लस लगेगा क्योंकि 35 के साथ प्लस लगा हुआ है। सो ये हमारा डी पार्ट है। सबसे पहले ये दो इंटीजर्स, इनके साइन क्या हैं सेम है और इनकी एडिशन हो रही है, तो सबसे पहले इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को ऐड कर दो। 41 में 36 ऐड करो तो क्या आएगा 77 आएगा ना, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, और -23 को -23 लिख दो। अब -23 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिख सकते हैं, मैं प्लस बीच में इंट्रोड्यूस कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में, नहीं तो कई यहीं पर ही सिंपली ऐड करके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, लेकिन मैं प्लस लगाती हूँ ताकि आपको इजी रहे। प्लस लगा दिया तो जब हम ब्रैकेट्स हटाएंगे, जब हम ये साइन को प्लस बाहर है तो अंदर वाले साइन एज इट इज़ आ जाते, तो हम फिर से वहीं पर पहुंच जाते। इसका मतलब हम सही पाथ पे, हम गलत तो नहीं कर रहे। प्लस सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही मैं लगाती हूँ। ठीक है, उसके बाद है अब आप सिंपली इनको ऐड कर दो क्योंकि साइन क्या है सेम है और एडिशन हो रही है। तो 77 में 23 ऐड करोगे तो क्या आएगा 100, और साइन क्या आएगा माइनस का। अब ये हमारा एफ पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाला ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करती हूँ। तो 71 -83 +42 +15, तो इसमें जिन जिन के साइन के आगे प्लस लगा, ये 71 भी प्लस का है। ठीक है, तो एक ये प्लस का है, एक ये प्लस का है, एक ये प्लस का है, ये तीनों प्लस के हैं, तो इनको क्या करोगे ऐड करोगे। तो 71 +42 +15, इसका आंसर आएगा 128। क्या आएगा 128, तो 128 लिख दो, और -83 क्योंकि उसको हमने ऐड नहीं किया क्योंकि वो माइनस का था। ठीक है, अब 128 में से 83 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा
45 आएगा। और दोनों में से बड़ा कौन सा है? 128, और वो क्या है? पॉजिटिव। तो हमारे फाइनल आंसर में पॉजिटिव आएगा। होता क्या था कि जब आप छोटे थे, मतलब जब आप फर्स्ट सेकंड में आपको छोटी सी सब्ट्रैक्शन या एडिशन के सम्स दिए जाते थे, तब आपको हमेशा यही सम्स दिए जाते थे कि आपको बड़े में से छोटा ही माइनस करना है। तब आप साइन का ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन अब आपको इंटीजर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। पहले आपको सिर्फ लगता था कि सिर्फ 1 2 3 से ही काउंटिंग होती है, बट अब इंटीजर्स में पढ़ा ना आपने कि -1 -2 -3 भी होते हैं। उसी तरह अब आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है, अब आपको साइंस का भी ध्यान रखना होता है। यहाँ पर आपको बोला गया था कि 128 में से, मैंने आपको 4th क्वेश्चन में बोला था कि ऑर्डर मैटर करता है। जब मैंने 128 में से 83 माइनस किया तो +45 आया। अगर मैं 83 में से 128 सब्ट्रैक्ट करती ना, तो बेसिकली होना, जब मैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का डिफरेंस निकालूंगी, 128 में से 83 सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो वो आना 45 ही है, लेकिन वो माइनस का 45 आएगा।